गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय बीएससी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कहते हैं, जो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या कहते हैं, वो शुरू किया था। और उसके अंदर मैं आप लोग का ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है, क्योंकि उसी पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो दो प्रिंसिपल उसके इस तरह से हैं कि जैसे डिस्कवरी सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें, डिस्कवरी सिद्धांत का मतलब हो गया कि जहां पर डिस्कवरी प्रिंसिपल इज लाइक, इसमें व्यक्तिगत अवसर, साठ गांठ का दृष्टिकोण शामिल है, जो व्यक्तियों की पहचान, अस्तित्व और अवसरों के शोषण और उनके प्रभाव पर जोर देता है। व्यक्ति और अवसरों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक अवसर तभी अस्तित्व में आता है जब कोई व्यक्ति उसकी पहचान करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो कभी भी अपने आप आपके क्या कहते हैं, आपके सामने आकर खड़ी नहीं हो जाती कि देख, आई एम द अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू क्या आपका कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी कि तुम मुझे ले लो। ऐसा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपके सामने खड़ी होती हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको उनके अस्तित्व को कंसीडर करना पड़ता है। क्योंकि तब जब तक कोई बंदा जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्या नहीं करेगा, ग्रैप नहीं करेगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसने बोला ना कि एक तभी अस्तित्व में आता है जब कोई व्यक्ति उसकी पहचान करता है। साथ ही साथ एक व्यक्ति मौजूदा अवसर के कारण उद्यमशीलता की गतिविधि को पूरा करता है। आगे मेरी बात समझ में? तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या किया बताया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि व्यक्ति मौजूदा अवसर के कारण अगर किसी भी चीज को एंटरप्रेन्योरशिप में उतारना चाह रहा है तो वो एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मेरी बात समझ में? क्योंकि एक्टिविटी हमारी वो तभी हमारी पूरी हो पाएगी, या वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तभी सही साबित हो पाएगी जब एग्जैक्टली हम उसको पूरी तरीके से समझेंगे, जानेंगे और उसको अपनी क्या कहते हैं, जैसे ना एक सोच, हमारी एक सोच आपकी फिजिकल तभी बन पाती है जब एग्जैक्टली उस सोच को हम लोग उतार कर कहीं ना कहीं उसको कोई रूप देते हैं। क्योंकि वो सोच सोच ही रह जाती है और लोगों तक नहीं पहुंच पाती है अगर हम उस सोच का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह सिद्धांत उद्यमशीलता में 3 मान्यताओं का दृष्टिकोण रखता है, जो इस प्रकार है। एक, अवसरों का एक उद्देश्य घटक होता है और उनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति इन अवसरों की पहचान करता है। कटहल लेकर, ठीक है, कि व्यक्ति इन अवसरों की क्या करता है, पहचान करता है या नहीं। किचन बी, हर व्यक्ति दूसरों से अलग होता है, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के पास अवसरों को पहचानने की क्षमता होती है। इसके अलावा खोज सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति हमेशा मौजूदा अवसरों के प्रति सतर्क रहते हैं, और यह सतर्कता जानबूझकर खोज नहीं बल्कि व्यक्तियों द्वारा पर्यावरण की निरंतर स्कैनिंग। सी, जोखिम वहन उद्यमशीलता की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। डिस्कवरी थ्योरी की पहली और दूसरी धारणा उद्यमिता की जोखिम वहन स्थिति का भी समर्थन करती है। इन दो मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति केवल अवसरों की खोज कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अवसर पैदा नहीं कर सकते। वे संसाधनों का एक अनूठा संयोजन लागू करते हैं। इसका मतलब है कि वे नवाचार लाने के लिए चीजों को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझे आप इसमें कि बेसिकली इस सिद्धांत के अंदर 3 मान्यताओं को ध्यान में रखा। ABC देखो, दिखा ना कि सीधी सी बात, अवसरों का एक उद्देश्य घटक होता है और उनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति इन अवसरों की पहचान करता है या नहीं। क्लियर? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हर कोई व्यक्ति, क्योंकि फैक्ट है, अगर किसी भी हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी है और वो तब भी हम उसको नहीं देख पा रहे, तो डेफिनेटली ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, दूसरा, हर व्यक्ति दूसरों से अलग होता है, ये बात भी फैक्ट है, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के पास अवसरों को पहचानने की क्षमता होती है। इसके अलावा खोज सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि देखो साफ साफ खोज सिद्धांत में एक ही चीज बोल रखी है, एक तो होता है खोज कि है अस्तित्व में, पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर हो गया? जो हम नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे वह निर्माण सिद्धांत, जिसमें आपको अपने लिए अवसर खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें जो थे नहीं, जो आपने, जैसे कहते हैं ना, एक तो होता है रास्ता है, बस आपको ढूंढना है कि वो रास्ता किधर है। क्लियर हो गया? और एक जब रास्ता ही नहीं है, ठीक है, उस रास्ते को, उसका जैसे वही कहना कि राम जी अगर वो पुल ना बनाते तो वो क्या कहते हैं आपका लंका तक कैसे पहुंचते। लंका तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने तैयार किया। एक होता है कि रास्ता है बट मिल नहीं रहा है, रास्ते को ढूंढना है। आगे मेरी बात समझ में? एक इसी का मतलब अवसर है, अवसर पर मिल नहीं रहा है कि कहाँ से उसकी शुरुआत करें। क्लियर हो गया? एक होता है कि जब हमारे सामने अवसर ही नहीं है, हमें अवसर को निर्मित करना है। क्लियर हो गया? ठीक है,
अब वही कहना निर्माण सिद्धांत उद्यमियों और उद्यमियों के निर्माण पर केंद्रित है। व्यक्ति अवसर साठगांठ के समान ही निर्माण सिद्धांत भी उद्यमिता में 3 मान्यताओं का दृष्टिकोण रखता है। 3 मान्यता इस प्रकार है। एक, अवसर प्रकृति में व्यक्ति परक है। निर्माण सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि संभावित अवसरों का फायदा उठाने के लिए अवसरों की एक श्रृंखला के माध्यम से अवसरों का निर्माण किया जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि उद्यमियों के कार्यों के बिना अवसरों का अस्तित्व नहीं। निर्माण सिद्धांत, ठीक है, किसके I/O नेक्सस के क्या है, विपरीत है। समझ रहे हो मेरी बात? निर्माण सिद्धांत बेसिकली उस सिद्धांत के लिए बना हुआ है, ठीक है, जो अल्टीमेटली दूसरों से बिल्कुल क्या है, डिफर है। देखा ना कि व्यक्ति अवसर साठगांठ के समान ही निर्माण सिद्धांत भी उद्यमिता में 3 मान्यताओं का दृष्टिकोण रखता है। 3 मान्यता इस प्रकार है कि अवसर प्रकृति में व्यक्ति परक है, सीधी सी बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, अब ये डिपेंड करता है, अब यहाँ पर भी जैसे वहां पर था कि कोई बंदा ढूंढ पाता कोई नहीं ढूंढ पाता, इसी तरीके से हर व्यक्ति सिचुएशन के साथ क्या करता है, आपका कॉम्प्रोमाइज करता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, तो हम अगर नहीं भी अपॉर्चुनिटी है, हमें अपॉर्चुनिटी क्या करनी है, क्रिएट करनी है। समझ रहे मेरी बात? तो वो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया उदाहरण के लिए। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक संगठन जैसे कि सैमसंग नए उत्पादों को विकसित करके बाजार में उन उत्पादों की कोशिश करके उन उत्पादों का पता लगाते जो उचित रूप से सफल, बिल्कुल सीधी सी बात। अब मैंने आप लोगों को इसके लिए कई बार एग्जाम्पल दिया है, तो हम इसका एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं। ये तो मशीन जो मिक्सी है वो कभी थी नहीं, पर मिक्सी को बनाया गया, क्यों? क्योंकि उसको पता किया गया कि बेसिकली मिक्सी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि आपको पता है कि पहले इन द क्या आपका, अगर वी डिस्कस अबाउट इट इन द क्या आपका अर्लियर टाइम्स, तो अर्लियर टाइम में क्या होता था आपका, भाई जो लोग होते थे उसमें मैन वाज द क्या आपका वर्किंग, बट द वुमेन वाज नॉट द क्या आपका वर्किंग, नहीं होती थी, ठीक है। मतलब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, आपका जो लेडीज होती है दे डिड द क्या आपका ऑल द हाउस, दे कंप्लीट ऑल द क्या आपका हाउस चोर्स, ठीक है, लाइक जो भी हमारे घर के काम होते हैं वो सारे के सारे वो कंप्लीट करती थी। एंड कंप्लीट करने के बाद ही क्या कहते हैं, मतलब कंप्लीट करने में इंक्लूड एवरीथिंग की वो मसाले पीसना, ठीक है, आपका घर के अंदर जितने छोटे से बड़ा काम एवरीथिंग, तभी उनका पूरा का पूरा दिन बीत जाता था। बट आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीता, औरतें घर से निकलनी शुरू हुई, तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली व्हेन दे गिव द क्या आपका देयर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, ठीक है, डूइंग द क्या आपका क्या कहते हैं अदर वर्क एक्सेप्ट द क्या आपका हाउस चोर, तो उसके लिए डेफिनेटली घर के काम करने के लिए उनके पास क्या होगा, कम समय रह जाएगा। अब कम समय के अंदर उनको बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, कम समय के अंदर उनको ऐसे बहुत सारे काम करने हैं जो अल्टीमेटली क्या है, मतलब जो आपके मतलब उनको टाइम पे पूरे भी करने हैं, घर में अपने घर में जितने भी रहने वाले लोगों को खाना भी देना है, अपने अपने परिवार के अंदर क्या कहते हैं अपने बच्चों को भी देखना है, एवरीथिंग, ठीक है। तो उस केस में ही आपकी बहुत सारी चीजों की उत्पत्ति हुई। पहले बच्चा घर में पलता था, बट अब बच्चा बाहर पलता है। उसके लिए आपकी क्या निकले, ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपकी बनाई गई कि भाई क्या कहते हैं जो डे बोर्डिंग्स होते हैं जिसमें आपके बच्चों को आप छोड़ जाते हो, जिसमें आपके बच्चे को पूरे दिन वो रखते हैं, एंड व्हेन यू कम फ्रॉम द योर ऑफिस, ठीक है, तो क्या कहते हैं आप यू पिक अप योर चाइल्ड फ्रॉम द क्या दैट डे बोर्डिंग, ठीक है, और उसके बाद आप अपने घर ले जाते हो उसको। आगे मेरी बात समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली तो वो डे बोर्डिंग आपकी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। उसके बाद आप लोगों को पता है पहले जो कपड़े प्रेस किए जाते थे तो क्या करते थे, आपको बहुत पानी गर्म करते थे एंड लोटे में पानी रखकर, ठीक है, उसको ऊपर से ढककर एंड देन उससे आयरन किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वो जो कॉयल आयरन थी जिसमें वो गरम गरम कोयले को जला के रखा जाता था और उससे आयरन की जाती थी, ठीक है, ठीक है। तो ये कई सारे क्या होते थे तरीके होते थे जिससे आयरन किया जाता था पहले, और फिर क्योंकि उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने का तरीका नहीं होता था, तो अल्टीमेटली फिर अगर आपको कोई जो सेंसिटिव कपड़े होते हैं, ठीक है, उनको आयरन करने के लिए आप लोग उसके ऊपर पहले दूसरा कोई कपड़ा लगाते थे तब वो आयरन होते थे, ठीक है। तो क्योंकि आपको हीट कम देनी होती थी। अब क्या हुआ, इस सब चीजों को क्या कहते हैं, इस सब चीजों की कमी को फील किया गया, इस सब चीजों की कमी को फील करके आपका जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग मिक्सी कुछ ऐसी चीज उत्पादित करें जिससे क्या हो, लोग मिक्सी के अंदर भाई अपने जो मसाले हैं, अपनी कोई भी चीज ऐसी है जिसको पीसने में उनको टाइम लगता है वो बनाए। फिर पहले लोग हाथों से टपक टपक के कपड़े धोते थे, गंदे तो कपड़े पहले भी होते थे, आदमी काम पहले भी करता था, पसीना पहले भी आता था, बट आज के टाइम में क्या कहते हैं आपके कपड़े मशीन में डालो एंड धुल जाते हैं। क्लियर हो गया? पहले क्या होता था आपका, पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्टीमेटली हुआ करती थी, ठीक है, जो हम हाथ से करते थे, बट राइट नाउ वी आर डूइंग फ्रॉम द क्या मशीन थिंग, ठीक है, तो मशीन वगैरह से करने लगे। तो अल्टीमेटली द सिस्टम हैज बीन चेंज,
द लाइफ हैज बीन चेंज। तो अल्टीमेटली हर चीज हम लोगों ने क्या किया, आपका विकसित किया। तो कुछ चीज हमने विकसित की, कुछ हमारी थी ऑलरेडी, उसको हमने क्या क्या देखा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली किसके अंदर आती है, कैंटिफिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, इसके साथ ही मेरे बच्चों मैं ये बता ही रही हूँ आप लोगों को, हमारे साथ हमारे खत्म हो गया और नेक्स्ट आपका जो शुरू होगा वो थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।